हेलो दोस्तों, न्यूज़ 41 मालेगांव में आपका स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ नोमान अंसारी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। चुनाव के इन दिनों में मालेगांव तालुका या मालेगांव आउटर के बड़े क्षेत्र रमजानपुरा, दयाना समेत कई भागों के बारे में कहा जाए तो ये ऐसे वार्ड है जो आउटर के उम्मीदवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में यहां मुकाबला टक्कर का है, क्योंकि अब की बार 20 साल से यहां मुसलसल आमदार चुनकर आने वाले दादा भूसे के सामने शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के अजय आबा हीरे और आजाद उम्मीदवार बंडू काका बच्छाऊ मैदान में खड़े हैं, जिससे लड़ाई और दिलचस्प हो चुकी है। लेकिन एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि क्या यहाँ दादा भूसे की पकड़ कमजोर हो चुकी है, या बंडू काका बच्छाऊ या फिर अजय आबा हीरे ने यहाँ के वोटरों का दिल जीत लिया है और उनके लिए मैदान साफ है। यही बात हम आज आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए जरूर देखिए ये खास वीडियो। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 115 में दादा भूसे बीते 20 से जनता की पहली पसंद रहे हैं। उन्होंने इसमें कई बड़े और छोटे काम किए हैं। हाँ, ये क्षेत्र सलम एरिया भी माना जाता है, जहां दादा भूसे ने हर गली और मोहल्ले सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। दादा भूसे हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों साथ लेकर चलते हैं और उनका किसी देरी के काम करते हैं, लेकिन मीडिया में लेकर ज्यादा चर्चा नहीं कर, क्योंकि उनका मानना है जनता की सेवा साफ दिल के साथ की जानी चाहिए। मालेगांव आउटर क्षेत्र में सीमेंट कंक्रीट रोड के अनगिनत काम किए गए हैं। इसी के साथ ही रमजान कई शादी हॉल जनता की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। यहाँ की जनता के लिए गार्डन, जॉगिंग पार्क भी बनाया जा रहा है। दादा भूसे के फंड से गट नंबर 41, 42 दयाना और रमजानपुरा की जनता की सुविधा के लिए 40 बेड के हॉस्पिटल का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। इसी के साथ साथ इनके फंड से गांधी मार्केट के करीब अली अकबर हॉस्पिटल का काम भी जल्द ही पूरा हो जाए। उन्होंने पूरे रमजानपुरा इलाके में पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू करने का प्लान बनाया है और रमजानपुरा में जहां जहां गटर नहीं थी वहां अंडरग्राउंड गटर का काम भी शुरू कर दिया है। लाडली बहन योजना को लेकर सबसे ज्यादा फायदा रमजानपुरा की महिलाओं को ही मिला है। तरफ आजाद उम्मीदवार बंडू काका बचाओ और उनके कार्यकर्ता रैली लेकर आते हैं और इस रैली में सिर्फ 200-400 लोग ही होते हैं, जिन्हें आसानी से गिना जा सकता है। वहीं दूसरी जानिब इस क्षेत्र में दादाजी भूसे के बेटे अजिंक्य की रैली निकलती है, लेकिन रैली में हजारों लोग शामिल हो जाते हैं और ये रैली एक सफल जनसभा में बदल जाती है। आप देख सकते हैं कि ये रैली में हजारों लोगों ने भाग लिया है। वहीं दूसरी तरफ बंडू काका की रैली शुरू होते ही खत्म हो जाती है। हालांकि अभी तो दादाजी भूसे ने अपनी एंट्री भी नहीं की है। अगर वो आ जाते तो शायद उनकी भी रैली एक बड़ी जनसभा में बदल जाती, क्योंकि वो जानते हैं कि रमजानपुरा और दयाना की जनता उनके कामों को बहुत पसंद करती है और उन्हें वापस से आमदार देखना चाहती है। इसी के साथ साथ शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के उम्मीदवार अजय आबा हीरे आम लोगों में इतना चर्चित नहीं है और अफवाह है कि उनके आम कार्यकर्ताओं की जगह कई टीचर वोटरों तक स्लिप पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि आम लोगों में अजय आबा हीरे की उम्मीदवारी को लेकर कोई चर्चा नहीं है। तो दर्शकों, देखा आपने, इस वार्ड में दादा भूसे की पकड़ आज भी बीते वर्षों की तरह वैसी की वैसी ही है। लोगों की पहली पसंद आज भी दादा भूसे ही है, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच रहकर जनता का काम किया है, ना कि सिर्फ चुनाव के दिनों में कुछ लोगों का कुछ काम करके फोटो खिंचवाया है, बल्कि उन्होंने 5 साल आमदार रहते हुए हर दिन को अपना आखिरी दिन समझकर काम किया है। इसलिए इस क्षेत्र में दादा भूसे का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और उनकी जीत का चांस पहले से ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ आखिर में शकील आजमी का एक शेर कहूंगा कि हार हो जाती है जब हार मान लिया जाए, जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। तो दर्शकों, आज की ये न्यूज आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की सूचना और न्यूज के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नई और दिलचस्प न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।